रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं 85 क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले एक आवश्यक सूचना है आप लोगों को। भाई हमारा वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी चैनल ग्रोथ करे। और हमारे आज का न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग 85 नंबर। तो देखिए समानुपात वाले रूल से लगाएंगे इसको। तो अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर। तो देखिए हो जाएगा हमारा 36 गुणे एक्स बराबर 216 गुणे 980। 336 से भाग दे देंगे तो एक्स का मान निकालेंगे तो 216 गुणे 980 बटा के 336। देखिए छः से कटा रहे हैं तो 6×5 = 30 और 6×6 = 36। इसे घटाएंगे 6 से तो 6×3 = 18 बचा 3 हो जाएगा 6×6 = 36। इसको हम लोग 4 से घटा रहे हैं। 4×9 = 36 और 4 से घटाएंगे 4×1 = 4 और 1 बचा 4×4 = 16। 16 हो जाएगा तो अब 14 से घटाएंगे। 14×1 = 14, 14×7 = 98। तो 9 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9×7 = 63 और एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए। अतः यक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा 630। हमारा यक्स का मान क्या आएगा 630। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो एम P प्लस NR प्लस VT अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, P का मान हमारा 2 होगा, यहाँ से R का मान 2 होगा और यहाँ से T का मान 2 होगा। Q सब बराबर में इसलिए 2 होगा। यहाँ पर Q का मान देखिए 3 होगा और S का मान 3 होगा और U का मान भी क्या होगा 3 होगा। तो जहाँ जहाँ P है और R है वहाँ T है, वहाँ पर क्या रखेंगे 2, और जहाँ जहाँ Q S और U है वहाँ पर 3 रखेंगे। M गुणे 2 प्लस N गुणे 2 प्लस V गुणे 2 और यहाँ पर रखेंगे M गुणे 3 प्लस N गुणे 3 और प्लस V गुणे 3। देखिए इसमें 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, हर जगह 2 हो गया तो हम 2 कॉमन ले लेंगे N प्लस V। यहाँ पर अनुपात 3 कॉमन ले लेंगे तो M प्लस N प्लस V। देखिए ये पूरा का पूरा टोटल इसमें दोनों में सेम है तो इसको कटा देंगे तो ये इससे कट जाएगा। क्या बचेगा 2:3। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। इसे हम लोग समानुपात वाले रूल से लगाएंगे, समानुपात नियम से। तो देखिए 1/4 × 10⁵ बराबर कर रहा है 4 सेंटीमीटर बटा के यक्स, ये दूरी मांगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, फिर ये गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 × 4 × 10⁵। तो हमारा हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 में 4 का तो यक्स बराबर 16 × 10⁵। और हम लोग जानते हैं कि 10⁵ सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इतना बराबर हम लिख देंगे, ये सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 16 × 1 किलोमीटर। 1 का गुणा कर देंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो हमारा वास्तविक दूरी कितनी होगी 16 किलोमीटर। पर 1.4 मीटर ऊंचाई की एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। देखिए हम लोग हल करेंगे। लड़के की ऊंचाई बटा के लड़के की परछाई की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई बटा के परछाई नहीं लंबाई रहेगा, लंबाई बटा के
भवन की लंबाई, भवन की परछाई की लंबाई रखेंगे। लड़के की ऊंचाई 1.4, परछाई की लंबाई 1.2 बराबर भवन की ऊंचाई कितना है नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क के एक्स लिख लेते हैं, और परछाई की लंबाई दिया है 5.4। तो गुणा करेंगे तो देखिए सेम स्थान पर रहता है तो 10 हट जाता है। अब हम इसका फिर गुणा करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो x गुणे 12 बराबर 5.4 गुणे 14। 12 से कटाएंगे, 12 कम 12, 12 से नहीं कट रहा है, 6 से कटाएंगे। तो देखिए 6 से कटाएंगे तो 6 9 54, ये 6 दूना के 12, 2 से कटाएंगे 2 7 14, ये एक्स का मान निकालेंगे एक्स का, तो 9 7 63, 63 एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लिख देंगे। एक्स का मान कितना हो जाएगा 6.3, ये मीटर में है तो किसमें हो जाएगा मीटर में। इसका आंसर कितना हो जाएगा एक्स का मान 6.3। 90 एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश कितना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं, माना 3x और 4x, तो भिन्न के रूप में मानेंगे तो हो जाएगा 3/4। अंश में से कह रहा है, अंश में से कितना घटाएं 9 घटाएं, इसमें से 9 घटाएंगे तो कह रहा है कि मूल भिन्न का 2/3 हो जा रहा है। मूल भिन्न हमारा है 3/4 का 2/3, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस 4 से ये 4 कट जाएगा, अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचा कितना 2, तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3x - 9 बराबर 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x, इसको इधर करेंगे पक्षांतर तो हो जाएगा आपका x, और ये इधर करेंगे तो 9, यानी x का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो अंश पूछा है तो हमारा अंश ये है 3 गुणे x का मान 9, x का मान 9, तो 9 रख देंगे, हमारा अंश आ जाएगा 9 3 27, और हमारा यही क्या होगा अंश होगा। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो अनुपात समानुपात वाला रूल से लगाएंगे, समानुपात नियम से। तो देखिए मान लेते हैं x वो भिन्न है जो 1/27 समानुपाते 3/11 अनुपाते 5/9। तो बाहर का बाहर गुणा करेंगे, अंदर का अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए हो जाएगा x गुणे 5/9 बराबर 1/27 गुणे 3/11। देखिए 3 से कटाएंगे, 3 तरीके 3 एकम 3, 3 9 27, इस 9 से कटाएंगे 9 एकम 9, 5 का गुणा कर देंगे 11 में तो हो जाएगा x बराबर 1/55, 11 5 55, तो हमारा क्या होगा अंश यही होगा अंश। एक्स का मान वो भिन्न होगी 1/55 जो 1/27 के साथ वही अनुपात देगी जो 3/11 और 5/9 के साथ देती है। 92 एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है। हमारा ऑप्शन है 2.1, बी ऑप्शन 3.1, सी ऑप्शन 3.2 और डी ऑप्शन 7.5। एक दर्जन हम जानते हैं, एक दर्जन कितना होता है 12 ठे होते हैं, तो 12 ठे देखिए 3 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 से 12 कटाएंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, ये हो सकता है लेकिन ये हमसे पूछा कौन नहीं है, नहीं वाला देखना है तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं वाला है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 1 4, 4 से कटाएंगे 12 को तो कट जाएगा, ये भी हो सकता है लेकिन हमें चाहिए नहीं वाला, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 3 2 5, 5 से कटाएंगे 12 को तो नहीं कटेगा, तो हमारा इसके सवाल के हिसाब से ये वाला सही है। और देखिए 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 से 12 कट जाएगा, ये नहीं होगा, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा ये 3:3 वाला। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे बड़ा अनुपात के लिए इसमें भाग दे रहे हैं 7:15, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 15:23, सी ऑप्शन 17:25 और डी 21:29 है। तो हम लोग पहले ए का निकालते हैं,
तो 7 में 15 का भाग देंगे तो दशमलव देंगे तो हो जाएगा आपका 70। 15 चौक को 60 बचा 10, 10 हो जाएगा आपका, 10 हो गया। 15 चौक को 60, 10 बचा, फिर 10 बच गया तो हो गया 1500 हो जाएगा, जीरो बढ़ेगा तो 15 छक्का 90, इतना छोड़ देते हैं। फिर 23 का देंगे इसमें 15 में, तो देखिए जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे 150 हो जाएगा। अब 150 में हम 23 का भाग देंगे तो हो जाएगा 23 छक्का हो जाएगा 138, 138 छः बार में जाएगा और बचा 12, तो 12 बचेगा तो 120 हो जाएगा। 23 5 115 होता है, 115 में से 5 जाएगा, फिर छोड़ दे रहे हैं। 25 का 17 में देंगे अगला वाला के लिए, 25 में 17 का देंगे तो 25, देखिए दशमलव देंगे हो जाएगा 170। अब 25 छक्का 150 और बचा कितना 20, 20 बच जाएगा, तो ये दशमलव दिए तो 200 हो जाएगा, 200 में देंगे 25 का तो 8 बार जाएगा। 29 का दे रहे हैं 221 में, तो देखिए दशमलव देंगे 210 हो जाएगा। 29 साथ होता है आपका 203, और 203 हो गया। अब आपका बचा कितना 7 बचा, अब 7 बचा तो 29 का देंगे तो 3 बार जाएगा तो 29 यहाँ 69। देखिए हमारा आया पहले ए में 46.46, इसमें आया 65, इसमें आया 68, इसमें 73। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, डी वाला आपका 73 है, ये सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, डी आपका। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए हम लोगों का है त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है कि समकोण ये वाली भुजा और ये भुजा, ये समकोण हमारा होता है 90 अंश। समकोण बनाने वाली इसे हम मान लेते हैं 5x, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं 12x। तो कर्ण ज्ञात करें, कर्ण ज्ञात करने को कहा है। और इसमें यह भी कहा है, इसमें कहा है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 270 सेमी स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2, लंब, लंब आपका हो गया 5, तो 5x कर्ण आधार, आधार हो गया क्या हो जाएगा 12, 12x बराबर देखिए 270। कटाएंगे तो देखिए 2 से कटा रहे हैं, 2 6 के 12, फिर आप इस 3 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 3 9 27, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 45, 5 से कटाएंगे तो 9 5 45, इसमें x और इसमें x, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9, यानी इसको अगर निकालेंगे x का मान तो अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 9 का मान कितना होता है 3, यानी x का मान क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो हमें कर्ण निकालना है, ये कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से हो गया ये 5x का स्क्वायर और प्लस कितना 12x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा देखिए अंडर रूट में 169 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 169 एक्स। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 169 का वर्गमूल निकालते हैं तो 13 और एक्स स्क्वायर का एक्स, हमारा एक्स का मान आ गया है 3, एक्स का मान आ गया है 3, तो 13 गुणे 3 गुणा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 39, अतः हमारा कर्ण कितना हो जाएगा 39 होगा। हमारा आंसर कितना होगा 39। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, कितना है दूसरा सबसे बड़ा कोण हमें चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कोण तो चतुर्भुज में हम जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। तो हम लोग इसको मान लेंगे तो 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना 360 अंश। तो जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, यानी 18x बराबर 360। x का मान कितना आ जाएगा 18, 18 गुणा के 36 यानी 20 अंश। x का मान कितना आ गया 20 अंश। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग।
तो कह रहा एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, तो हम त्रिभुज का सबसे छोटा कोण लिखते हैं। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या कह रहा है? सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण कितना होगा? देखिए हमारा 6 है, तो 6 में 20 का गुणा करेंगे 120। 120 का 1/4 4 कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश। यानी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 अंश। कह रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से, तो दूसरा चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है? 5x। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 5x का गुणा करेंगे, x का देखिए 20 है और यहाँ 5, तो हो जाएगा 5 गुणे 20 अब प्लस इससे क्या है? त्रिभुज का सबसे, यहाँ पर लिखा है, अब देख लीजिए, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अंश अधिक है, तो 10 अंश अधिक कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 20 5 100 और प्लस 10 अंश, तो कितना हो जाएगा? 110 अंश हो गया। हमसे पूछा है इतना तक हो गया, तो कह रहा दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अंश अधिक है, तो त्रिभुज का दूसरा कह रहा दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। दूसरा त्रिभुज का कह रहा त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोण का सबसे छोटा कोण कितना है? 30 अंश, और सबसे बड़ा कोण 110 अंश, तो हो जाएगा देखिए 30 अंश और प्लस 110 अंश, और एक पता नहीं है, तो ये मान लेते हैं x, तो निकाल लेंगे दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो 30 अंश और 110 अंश जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 140, 140 बराबर 180। 140 इधर जाएगा तो घट जाएगा, x 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 अंश बचेगा। अतः त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 40 अंश होगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो देखिए 30 और 110 जोड़ेंगे और प्लस x, तो देखिए हो जाएगा हमारा कितना? 30 और 10 140, और इसमें जोड़ देंगे तो देखिए हो जाएगा कैसे? 30 और 110 तो 140 हो जाएगा, और प्लस x बराबर 180। अब 180 में से 140 घटा देंगे तो हमारा 40 अंश आ जाएगा। अतः हमारा कितना होगा? सबसे त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 140 अंश।